बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। आज हमारी वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने कोरियन से शादी की है और उनके पास शादी का वीज़ा F6 है और वो कोरिया में रहते हैं। उनकी बाहमी अंडरस्टैंडिंग ख़राब होने की वजह से या किसी और वजह से ये लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं। ऐसी सूरत में आप कभी भी कंप्रोमाइज़ डाइवोर्स यानी अभी यून मत करना, क्योंकि इसका बराह रास्त आपके वीज़े पे असर पड़ता है और आपको शादी का वीज़ा यानी F6 वीज़े से हाथ धोना भी पड़ सकता है। लिहाजा डाइवोर्स कैसे करें कि डाइवोर्स भी हो जाए और वीज़ा भी बच जाए, आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया की मुफीद वीडियो पसंद करने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जनूबी कोरिया यानी साउथ कोरिया मशरक़ी एशिया में वाक़ एक खुद मुख्तार और तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसे एशियन टाइगर के नाम से भी पुकारा जाता है। दुनिया भर से गैर मुल्की हजरात यहाँ क़याम पजीर होते जा रहे हैं और इनकी तादाद में मुस्तकिल इजाफा होता जा रहा है, जिनमें खासकर वर्क परमिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, रेजिडेंट्स परमिट वीज़ा और मैरिड वीज़ा वगैरह शामिल हैं। कोरियन इमिग्रेशन 2020 के रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त गैर मुल्की रेजिडेंट्स की तादाद 2.5 मिलियन को क्रॉस करती हुई जा रही है और काफ़ी तादाद में गैर मुल्की हजरात ने बड़ी कामयाबी के साथ कोरियन शहरियत भी हासिल कर चुके हैं और इनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आजकल गैर मुल्कियों का कोरियन के साथ शादी करने का रुझान बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इसमें मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरियन के साथ शादी करने पर आपको F6 वीज़ा दिया जाता है, जो कि एक रेजिडेंट्स वीज़ा है और इस वीज़े पर आपको सबसे ज़्यादा सहूलत मिलती है और आप हर तरह से आज़ाद रहते हैं। आप जो चाहे कर सकते हैं, चाहे आप जॉब करें, चाहे बिजनेस करें या कोई शॉप खोल लें, आप पर कोई पाबंदी नहीं होती और शादी को कामयाबी के साथ गुजारने पर कुछ अरसे के बाद आपको कोरियन शहरियत भी हासिल कर लेते हैं। अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, चाइना या किसी भी मुल्क से है और आपने कोरियन से शादी की हुई है और आपके पास शादी का वीज़ा यानी F6 वीज़ा है और किसी भी वजह से या बाहमी अंडरस्टैंडिंग ख़राब होने की वजह से आप दोनों डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो कभी भी कंप्रोमाइज़ डाइवोर्स यानी हबी यून मत लेना, क्योंकि इससे आपके वीज़े पे बराह रास्त असर होता है और आपको F6 वीज़े से हाथ धोना भी पड़ सकता है। कंप्रोमाइज़ डाइवोर्स का मतलब ये है कि आप दोनों अपनी मर्ज़ी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं। इसके लिए आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं होती है और आप दोनों किसी करीबी फैमिली कोर्ट में जाकर डाइवोर्स अप्लाई कर सकते हैं और जब मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट आप दोनों से सिर्फ एक ही बात पूछता है कि क्या आप दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते, यानी आप दोनों डाइवोर्स लेना चाहते हैं। आप दोनों का जवाब जी हाँ होता है और वो वजह नहीं पूछते और डाइवोर्स कर देते हैं। इस फैसले पर कोरिया इमिग्रेशन आपका वीज़ा मज़ीद एक्सटेंड नहीं करती और आपको कोरिया छोड़ना पड़ता है। लिहाजा अगर आप कोरियन से डाइवोर्स करने के बाद कोरिया छोड़ना चाहते हैं और अपने मुल्क में हमेशा के लिए वापस जाना चाहते हैं तो कंप्रोमाइज़ डाइवोर्स करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कंप्रोमाइज़ डाइवोर्स करने के बाद कोरिया इमिग्रेशन आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेगी और आपको एग्ज़िट ऑर्डर दे देगी, जिसमें 1 माह का टाइम होगा कि 1 माह के अंदर बराए मेहरबानी कोरिया छोड़ दें। इसके बरक्स अगर आप समझते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती कोरियन की है, तो आपको कंप्रोमाइज़ डाइवोर्स यानी हबी यून करने के बजाय कोर्ट में केस करके डाइवोर्स लेनी होगी और कोरियन की तमाम गलतियों को कोर्ट में साबित करना होगा, तभी आप केस जीत जाएंगे और डाइवोर्स भी होगी और आपका वीज़ा भी बच सकेगा। इस सिलसिले में आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं, हम आपको मशवरा भी देंगे और हमारी लॉ कंपनी आपका प्रोसेस भी करेगी। हमारा इस सिलसिले में काफ़ी तजर्बा है, हमने अब तक काफ़ी लोगों का केस जीत के उन्हें सेव किया हुआ है।
और अगर कोरियन बीवी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी है, मगर कोरियन बीवी से आपके बच्चे हैं और कोरियन बीवी डाइवोर्स के बाद आपको बच्चे देना नहीं चाहती। कानूनी तौर पर नाबालिग बच्चे माँ को ही दिए जाते हैं। अगर माँ उन बच्चों की किसी वजह से किफ़ालत ना कर सके तभी बच्चे बाप को दिए जा सकते हैं। लिहाजा केस करके बच्चों के बिहाफ में आपका वीज़ा बचाया जा सकता है ताकि आप बच्चों से मिलते रहें। अगर आपने कोरिया में शादी की हुई है और आप कोरियन बीवी से बहुत परेशान हैं, जैसे फजूल खर्ची, गैर मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, शराब पी के गाली गलौज करना, परेशान करना, अक्सर घर से गायब रहना, आपकी सारी तनख्वाह अपने पास रखना और आपको पैसे ना देना, आपका ख्याल ना रखना, बच्चा पैदा ना करना, ब्लैकमेलिंग और आपको अपने मुल्क में भेजने की धमकी देना वगैरह, तो आप हमसे फ़ौरन रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपकी बात सुनेंगे और आपको मुफीद मशवरा भी देंगे और हमारी लॉ कंपनी फैमिली कोर्ट में आपका डाइवोर्स केस प्रोसेस करेगी और आपको डाइवोर्स दिलाएंगे और इंशाल्लाह आपका वीज़ा भी सेव करेंगे। और ऐसे हमारे दोस्त जिन्होंने कोरियन से शादी की हुई है और वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और शादी किए हुए 2 साल से ज़्यादा वक्त भी हो चुका है और कोई परमानेंट जॉब भी करते हैं और कोरियन लैंग्वेज का कोर्स भी कर चुके हैं, ऐसे हजरात कोरियन शहरियत अप्लाई करने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कोरियन से डाइवोर्स से मुतालिक आपको तमाम मालूमात हासिल हो गई होगी। मज़ीद अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई आपको सवाल है तो आप हमें फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। आखिर में अगर आप कोरिया में रहते हैं और कोरिया में रहते हुए आपको किसी भी लीगल इशू पे कोई परेशानी हो, चाहे कोरिया इमिग्रेशन से मुतालिक हो, कोरिया वीज़े से मुतालिक हो या कोई अगर पुलिस और कोर्ट के केसेस से मुतालिक हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको मशवरा भी देंगे और हमारी लॉ कंपनी आपको प्रोसेस भी करेगी। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।